नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजिट न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। जिस तरह से दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सरकार बदली, जहां पर एक तरफ केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को पूरा विश्वास था कि फिर से सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके सपनों पर पानी फेर दिया। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गुर्जर जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह देखते हैं दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजिट न्यूज़ पर। जी, आपका भी स्वागत है। सर, किस तरह देखते हैं जिस तरह विधानसभा दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की? देखिए, पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत ये इलेक्शन की हुई, इलेक्शन की शुरुआत कहाँ, रमेश विधुड़ी जी के नाम पे जो चुनाव लड़ने की जो बात हुई, उन्हीं के नाम पे पूरा चारों जो चुनाव था वो उनके नाम पे लड़ा गया, लगभग और उनको ही फेस मान कर ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, वो एक्चुअली चुनाव हार गए किसी कारण से। उनके हारने के बाद और पूरे तरीके से चुनाव बीजेपी जीतने के बाद ये पूरे चुनाव का सिस्टम ही बदल गया। कहाँ परवेश वर्मा जी केजरीवाल को चुनाव हराकर चुनाव जीते, बहुत मजबूती से चुनाव जीते, और अन्य जो प्रत्याशी थे सभी चुनाव जीते। लगभग 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती। लेकिन उन्होंने इस चुनाव को कहाँ लेकर पहुँच गए, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। किन दो बिरादरियाँ जो थी, गुर्जर और जाट, दोनों ने अपना मजबूती से अपना चुनाव वहाँ पर बीजेपी के पक्ष में खड़ा किया, और आज वह कहाँ है, कहीं भी नहीं। चुनाव तो बिल्कुल ही अलग हो गया। जीतने के बाद बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। क्या देखते हैं, क्या इसमें गुर्जर समाज की अनदेखी हो रही है? क्योंकि आपने कहा कि रमेश विधुड़ी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और उनको हार का भी सामना करना पड़ा। क्या देख रहे हैं कि उन्हीं के नाम पर चुनाव, उनकी जो हार को कैसे देखते हैं? क्या उनके कार्य में कोई कमी रही या सरकार के कोई बातचीत मानते हैं? देखिए, उनकी इसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो अपने मजबूती से चुनाव लड़ा है, समाज ने मजबूती से चुनाव लड़ाया है। और जहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे थे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उनको जो है निशाना बनाया, कुछ लोगों ने, अब मैं नहीं कह सकता कौन लोग वो थे, और उनको चुनाव हरवाया गया। बहुत बुरी तरीके से उनको चुनाव हरवाया गया। मजबूती से वो चुनाव लड़े भी थे और हमें आश्वस्त भी थे हम कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चुनाव हार गए। अब मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज की अनदेखी बिल्कुल हुई है। जब आप देखिए, वैसे समाज से मुख्यमंत्री बन रहा है, वैसे समाज से ही आपका विधानसभा अध्यक्ष बन रहा है, और उप मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है परवेश वर्मा जी ने। लेकिन सभी समाज को प्रतिनिधित्व वहाँ मिला है, लेकिन गुर्जर समाज को कहाँ प्रतिनिधित्व मिला? कहीं भी नहीं मिला। 2 विधायक हमारे जीते हैं, बैसोया जी और करतार सिंह जी। और करतार सिंह जी वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। उनको कहीं मंत्रिमंडल में समाज को कहीं पर जगह नहीं है। और हमारा जो समाज है, गुर्जर समाज, दिल्ली विधानसभा के अंदर लगभग 15 से 20 सीटों पर वो तय करते हैं गुर्जर समाज की कौन विधायक बनेगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों को बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है। और यहीं पर नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हमको नेगलेक्ट किया गया। राजस्थान में हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है, हरियाणा सरकार में हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो हमारा कैबिनेट मंत्री है कहाँ हमको आप तरजीह दे रहे हैं? हमारी आप वोट लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें आप सम्मान दे कब रहे हैं? हमें आपने सम्मान दिया कहाँ है? हमारे केंद्र में, सेंटर में मिनिस्टर हमारे कैबिनेट में नहीं है, वहाँ पर भी मात्र एक राज्य मंत्री। तो अब आप हमसे खाली वोट की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप हमें सम्मान कहाँ देने का काम कर रहे हैं? कहीं नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनीति किधर जा रही है, गुर्जर समाज किधर जा रहा है? क्या गुर्जर समाज की राजनीति सिर्फ एक वोट देने के नाम पर सीमित रह गई? क्योंकि केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें तो गुर्जर समाज को आपने कहा कि नहीं मिल पाया, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या गुर्जर समाज सिर्फ वोट देने के लिए रह गया, या सिर्फ एक जो कहते हैं कि विरोध करने के लिए रह गया, धरना देने के लिए रह गया? हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। अब खाली आप गुर्जरों की सिर्फ वोट लेंगे ना। विधानसभा उत्तर प्रदेश में आपने वोट ली, आपने लोकसभा में वोट ली। लोकसभा में आपने क्या किया? लोकसभा में कुछ नहीं किया। आप संगठन बीजेपी का उठा लीजिए, उसमें आपको कोई मजबूत, हमारे संगठन में कोई मजबूत नहीं है कहीं भी। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राष्ट्र में ले लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लीजिए, बस मंत्री कहीं कोई संगठन में कहीं नहीं है, कोई किसी प्रदेश का अध्यक्ष गुजर नहीं है, कहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष गुजर नहीं है। तो हम तो खाली वोट देने पर रह गए हैं बस। हम कहीं पर भी चुनाव हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, हम तो वोट दे रहे हैं बस। और जब हमें सम्मान देने की बारी आती है तो हाथ पीछे खींच लेती है बीजेपी। हाईकमान बिल्कुल हाथ पीछे खींच रहा है, और इस पर गुर्जर समाज में बहुत आक्रोश है। आप एक बात देख लीजिए, जब कुछ राज्यों में जो प्रत्याशी थे मुख्यमंत्री के, जब वो चुनाव हार गए, उनको उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, उन्होंने क्या नाम है, चुनाव हार गए, उसके बाद वो क्या नाम है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? 2 विधायक तो हमारे थे, क्या इनमें एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है इन दोनों में से, बैसोया जी और करतार सिंह में, कि इनमें कोई कैबिनेट मंत्री बन सकता था? आखिर आप चाहते क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है गुर्जर समाज से? आप
आखिर ऐसे समय में ये बताइए, आखिर चल क्या रहा है? कारण क्या है कि गुर्जर समाज अपनी राजनीति खुद समाप्त कर रहा है क्या? क्योंकि गुर्जर समाज एक, आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री नहीं है, चलिए आपने आवाज़ उठाई, किसी विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी आम जनता ने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ विरोध के नाम पर तो सबको, युवा हो चाहे कोई भी हो, सभी को आगे लाते हैं। क्या गुर्जर समाज आपस में ही अपनी राजनीति खत्म करेगा या भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है कि गुर्जर समाज की राजनीति, गुर्जर समाज की सियासत खत्म कर दी जाए? हाँ, ये बिल्कुल ये साजिश ही है। एक तरह से गुर्जर समाज के युवा चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व है, गुर्जर समाज का नेतृत्व है, वो भी अपनी बात मजबूती से नहीं रख पा रहा है। अगर वो अपनी बात मजबूती से रख पाता तो आज ये हालात, ये दिन ना देखने पड़ते। बहुत सारी चीज़ों में हमारे, अभी हम कह सकते हैं कि हमारा केंद्रीय संगठन में हमारा कोई मजबूत पैरवी करने वाला व्यक्ति नहीं है, इस वजह से हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन समाज एकजुट है, पूरे देश का गुर्जर समाज एकजुट है, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। अब वो बात भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चल रही है तो बात इसी की करेंगे। अब इसमें हमारे कोई मजबूत आदमी, जो मजबूत नेतृत्व हमारा नहीं है, इस वजह से समाज जो है पिछड़ रहा है। ऐसे में आप क्या विकल्प देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद थी कि गुर्जर समाज का जो समर्थन है वो उन्होंने पूरा अपना 100% दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ गुर्जर समाज को कैबिनेट मंत्री नहीं का पद मिल पा रहा है, हर जगह समाज में अनदेखी हो रही है, अब आखिर गुर्जर समाज पे विकल्प क्या रह गया? क्या किसी और पार्टी की ओर मुंह देखेगी गुर्जर समाज देखेगा, या फिर अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक जिस तरह से कहते हैं ना कि मायावती जी के साथ तो दलित वोट आंख मूंद कर उनके साथ है, क्या गुर्जर समाज अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार रहेगा या गुर्जर समाज अब कोई अन्य विकल्प तलाश रहा है? हाँ बिल्कुल, विकल्प तो तलाशने पड़ेंगे हमें। आने वाला चुनाव है 2027 का है, हम वहाँ विकल्प तलाशेंगे। हमें जो मजबूत पार्टी, भाजपा को छोड़कर जो भी मजबूत हमें पार्टी लगेगी, हम उसकी तरफ चलने का काम करेंगे, और जो हमें सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे, हम उसको अपनी सहभागिता देंगे। जब कोई पार्टी में सम्मान दे ही नहीं रही है, हमें कोई बार बार हमें जो है वो नेगलेक्ट कर रही है, समाज को बिल्कुल अनदेखा कर रही है, तो हम तो किसी और तरफ चलेंगे। विकल्प बहुत है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, गुर्जर समाज के पास बहुत विकल्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राहुल गुर्जर, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर ये आखिर बातचीत रखी कि आखिर दिल्ली में सरकार बनी, लेकिन उसके बाद भी गुर्जर समाज ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी का एक साधक वोट के रूप में उन्होंने एक लाइन में अगर बात कहें तो मतदान किया, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली सरकार बनने के बाद आखिर गुर्जर समाज की कहीं ना कहीं अनदेखी है और उसका दर्द उन्होंने बयां करा। फिलहाल के लिए इतना ही। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, बिज़ न्यूज़। नमस्कार।